कांग्रेस का बेस हिल गया है और कांग्रेस ही इन आतंकी घटनाओं को जन्म दे रही है। इस देश में सबसे ज्यादा आतंकी हमले कांग्रेस राज में हुए हैं। ये लोग अपना बेस बनाने के लिए वहाँ पे कुकियों को भड़का रहे हैं मैतई के खिलाफ। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवाद को, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में बम से उड़ाए गए राजीव गांधी। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे शब्दों का बोलने से। डीएमके पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है और डीएमके में जो और आतंकियों का समर्थन करता है राजीव गांधी का, उसके भी टुकड़े टुकड़े गैंग मिला हुआ है। ये सारा कांड किया है, सब मिल करके कांग्रेस ने सारा कांड करवाया है। मोदी विफल हो गए, भारत कर देगी। हिंदुस्तान की जनता इस बार मोदी की चौकीदारी खत्म करके ये सब गायब हो जाएंगे पार्टी में। कांग्रेस मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा कांग्रेस। ये पहले तो मैं महिलाओं के अपमान के लिए एक वो कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप मैतई हो या कुकी हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, आप किसी भी महिला का शील भंग ना करें, किसी भी महिला को अपमानित ना करें, क्योंकि वो जननी होती है, वो भारत में पूजनीय है। हम ही भारत माता की जय बोलते हैं, हम नवरात्रे रखते हैं, तो किसी भी माताओं बहनों का अपमान नहीं होना चाहिए। आपका कोई जातीय युद्ध है कीजिए, लेकिन माताओं को टारगेट मत कीजिए, बहनों को टारगेट मत कीजिए, बच्चियों को टारगेट मत कीजिए। क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में भी जो इलेक्शन हुआ ना, वहाँ पे जो प्रत्याशी थी, उस प्रत्याशी को ही नग्न कर दिया। ये कौन से देश में जी रहे हैं सर हम? 21वीं सदी चल रही है। 4-5 लोग जला दिए एक ही परिवार के जोधपुर में, 6 महीने का बच्चा जिंदा जला। ये कहाँ है, क्या चल रहा है ये? और इन स्टेटों की कोई बात नहीं कर रहा, मणिपुर की तो हर कोई बात कर रहा है। और मैतई जाति पे जो हमले हुए, आप 4 मई की बात कर रहे हो, 4 मई की वीडियो है ये। अब ये संसद सत्र से पहले लीक हो गई। संसद सत्र डिस्टर्ब करना है, इसलिए मैतई जाति पे जो अत्याचार हुआ वो किसी को नहीं दिखा। भाई वो सारे ही तो आदिवासी हैं, वो सारे ही तो बैकवर्ड हैं, वो सारों का संघर्ष भी तो देखो। एक दूसरे पे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसमें ये देखो तीसरा कौन है जो फायदा उठा रहा है? म्यांमार के आतंकी, म्यांमार के कुछ आतंकी आ रहे हैं हथियार लेके, वो हथियार लेके डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताया जा रहा है क्रिश्चियन मिशनरियों से कन्वर्ट लोग हैं वो, और वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं मैतई की। सबसे पहले मंदिरों पे उन्होंने हमला किया है, हिंदू जाति के लोगों पे हमला किया मैतई पे। और मैतई जाति व अल्पसंख्यक है, आपको पता है भारत में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक, जिसमें कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, उसमें से मैतई जाति भी अल्पसंख्यक है। आज अल्पसंख्यक अपने अत्याचार, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ, उसकी कोई बात नहीं करता। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो कुकी है, कुकी पे भी बात की जाए कि उनके पास हथियार कहाँ से आए। और जब अमित शाह गए थे तो उन्होंने सरेंडर भी किया था, फिर से हथियार उठा लिए। कांग्रेस पार्टी का जब भारत जोड़ो यात्रा चलता है तो वो मणिपुर, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल, मेघालय, जो 7 सिस्टर्स है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाता? आप एक बात बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं गई? और अब राहुल गांधी राजनीति करना चाहते हैं वहां जाके। भाई पहले ही उनके दर्द दुख सुन लो ना, और आप हार क्यों गए? कांग्रेस का बेस हिल गया है और कांग्रेस ही इन आतंकी घटनाओं को जन्म दे रही है। इस देश में सबसे ज्यादा आतंकी हमले कांग्रेस राज में हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस आतंकियों को पालने पोसने में हमेशा आगे रही है। आतंकवादियों से ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये लोग अपना बेस बनाने के लिए वहाँ पे कुकियों को भड़का रहे हैं मैतई के खिलाफ, और इन आतंकियों के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। मैं कहता हूँ भारतीय जांच एजेंसी रॉ आईबी इस समय पे राहुल गांधी की सारी जांच करे, कॉल डिटेल की जांच करे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जांच करे। ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं, इन्होंने ही मणिपुर हिंसा करवाई है। कांग्रेस पार्टी अपना बेस बनाने के लिए आतंकियों को हथियार उपलब्ध करा रही है, आतंकियों को फंडिंग कर रही है और हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है। कांग्रेस पार्टी एक आतंक समर्थित पार्टी है, पाकिस्तान के हाथ में आज कटोरा है। लेकिन एक समय पे यही मनमोहन सिंह की जब सरकार होती थी, यूपीए, ओबामा हमें बचा लो 26/11 हमला हो गया है, आतंकियों का पालन पोषण करते थे, कभी हमला नहीं किया, ना सर्जिकल स्ट्राइक करी, ना एयर स्ट्राइक करी। मोदी के आने के बाद म्यांमार पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पे, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पे।
तो मोदी जी ने जवाब दिया और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा दिया है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? हमेशा कांग्रेस ने आतंकियों को समर्थन दिया। यासीन मलिक से, वो अलगाववादी नेता, कश्मीर का जाके मिलता था 7 RCR में मनमोहन सिंह से, और मोदी ने उसी यासीन मलिक आतंकी को तिहाड़ जेल के पीछे पहुंचा दिया। मोदी से मिलते हैं भारत के राष्ट्र नायक, कोई आतंकी नहीं मिल सकता। और बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस ही, मोदी जी मैं बता रहा हूँ, IB रो को सबको एक्टिव कर दो। कांग्रेस पार्टी का सीधा कनेक्शन है मणिपुर वायलेंस में, और कांग्रेस पार्टी ने ही वहां नरसंहार किया है, सैकड़ों लोगों को मरवाया है। सुनिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवाद को, अरे बीजेपी राज में बीजेपी की सत्ता है, देश का प्रधानमंत्री पूरा पावरफुल है और उससे संभल नहीं रहा, उससे संभल नहीं रहा। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में बम से उड़ाए गए राजीव गांधी, शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे शब्दों का बोलने से। ये अंधभक्ति ना, अंधभक्ति। राजीव गांधी कोई बीजेपी का, कोई RSS की बात करते हैं, RSS के लोग प्यारे के साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं लोग, DMK पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है, और DMK में जो और आतंकियों का समर्थन करता है राजीव गांधी का, उसके साथ खड़े हुए हैं लोग। ये खुद आतंकियों के साथ मोदी इस बार डर गया है, 38 पार्टियों का गठबंधन कर रहा है क्योंकि जमीन पे काम नहीं किया है, और इनको शर्म आनी चाहिए। बार बार सत्ता में कांग्रेस नहीं आएंगे तो मोदी, कांग्रेस पार्टी का देश का दूसरा कोई नहीं बचा सकता है, एक मोदी बचा सकता है। सभी टुकड़े टुकड़े गैंग मिला हुआ है, ये सारा कांड किया है, सब मिल करके कांग्रेस ने सारा कांड करवाया है, सारा कांग्रेस ने करवाया कांड करके। मोदी विफल हो गए, भारत कर देगी, बीजेपी मुक्त भारत इस बार होने जा रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, और मोदी जो झोला लेके आए थे ना, बोले देश का चौकीदार हूँ ना, इस बार इनकी चौकीदारी हिंदुस्तान की जनता खत्म करेगी। हिंदुस्तान की जनता इस बार मोदी की चौकीदारी खत्म कर गए, क्योंकि इतना कायर प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान ने नहीं चोर चोर मौसेरे भाई, सारे चोर इकट्ठे हो गए और ये चोर अपना भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे हैं। और देखिए ये सब गायब हो जाएंगे पार्टी में, सारे तड़ी पार मोदी के पार्टी में। सही कह रहे हैं, सारे चोर जो है बीजेपी में आ गए, ये सही कह रहे हैं। और इस बार हिंदुस्तान की जनता मोदी की झोला, मोदी का झोला छीनेंगे। ये कह रहे 24 में मोदी जी वक्त है, किसान वोट नहीं देगा, किसान वोट नहीं देगा, जवान वोट नहीं देगा, देश के हमारे फौज जेल जाएगा, सारे नेता जेल जाएगा। क्या है, सब बेल पे चल रहे हैं, बेल पे चल रहे हैं, और बेल पे जेल जाने की नौबत है बस। इनके यहाँ फिक्स है, और 2024 में कांग्रेस आएगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा कांग्रेस।